अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो आईकॉम पार्ट 2 की बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका जो चैप्टर 1 है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वाला चैप्टर हमने आज से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमने बेसिक कुछ डेफिनेशंस की बात करनी है, फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको नज़र आ रही है वो है टैबुलेशन। कि टैबुलेशन क्या है? टैबुलेशन मीन कि किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखना। अब सबसे पहले टैबुलेशन की एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, यानी कि किसी डाटा को रोज और कॉलम की सूरत में लिखने को टैबुलेशन कहते हैं। अब जो एक टेबल होता है, जैसे ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे डाटा हमेशा कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये रोज होती हैं। यानी कि डाटा को जब हम कॉलम्स और रोज में जब लिखते हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टैबुलेशन। उसके बाद टेबुलेशन हम देख लेते हैं कि टेबुलेशन में क्या है, टेबल किस तरह से बनता है। टेबल में सबसे पहले उसका एक टाइटल होता है, उसका हेड नोट होता है, यहाँ इसकी कैप्शन बार, कॉलम हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पे इसकी सब हेडिंग होती है, यहाँ पे उसका डाटा होता है और उसके फुट नोट और सोर्स नोट होते हैं। अब ये एक बेसिक यहाँ पे सैंपल बना हुआ है। अगर हम बुक की बात करते हैं, बुक के अंदर जो उन्होंने एक टेबल दिखाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले जो है वो टेबल का रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद उसका टाइटल है, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि सबसे पहले टाइटल ऑफ टेबल है, फिर उसका हेड नोट है। हेड नोट, टाइटल हो गया, उसके बाद उसका हेड नोट है। हेड नोट के बाद यहाँ पे फोरकास्ट डिवीजन उसकी कैप्शन है। यहाँ ये उसके जो हैं वो कॉलम हेडिंग्स हैं, ये उसकी स्टब हेडिंग है, ठीक है। ये उसका आगे ये रोज का डाटा है और ये कॉलम्स के अंदर डाटा है। उसके बाद लास्ट में है फुट नोट और सोर्स नोट। फुट नोट और सोर्स नोट क्या है? फुट नोट का मतलब है कि कोई चीज़ जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि ये 34 है, उसकी ये परसेंटेज दी हुई है, ये जो परसेंटेज दी हुई है ना, ये इसका फुट नोट है। और ये डाटा जहाँ से लिया गया है, मिसाल के तौर पे कि ये जो डाटा है वो हमने किसी न्यूज़पेपर से लिया है, तो उस न्यूज़पेपर का जो रेफरेंस होगा वो हमारा सोर्स नोट होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि द फिगर इन पैरेंथेसिस इंडिकेट परसेंटेज, यानी कि जो पैरेंथेसिस के अंदर परसेंटेज की सूरत में लिखा हुआ है वो हमारा फुट नोट है, ठीक है। और पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहाँ यहाँ से ये डाटा लिया गया है, तो ये इसका सोर्स नोट है। तो ये टैबुलेशन का मतलब है कि टैबुलेशन के अंदर हम किसी डाटा को रोज़ और कॉलम की सूरत में लिखते हैं। उसका सबसे पहले उसका एक रेफरेंस होता है, फिर उसकी एक हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद यहाँ कैप्शन आती है, ये कॉलम हेडिंग है इसकी, और यहाँ पे इसकी स्टब हेडिंग है, ये स्टब एंट्रीज हैं, और इसका एक फुट नोट है और इसका एक सोर्स नोट है। ये सब कुछ हमारा टैबुलेशन के अंदर आ गया है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सी बात है। अगर डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ टैबुलेशन, एक्सप्लेन टैबुलेशन, ठीक है। तो उससे सिंपल लिख दें, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड टैबुलेशन। और उसका एक जो है ना वो आपने बना देना है टेबल। आगे टेबल हम काफ़ी टेबल आगे बना रहे होंगे, आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे। उसके बाद एक नीचे आपको हेडिंग नज़र आ रही है अरे की, कि अरे क्या होती है? प्लेसमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का साइज़, उसकी बेस, किसी चीज़ की साइज़ की, किसी उसके वेट की बेस के ऊपर जो हम उसकी अरेंजमेंट कर रहे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अरे कहलाती है। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किस तरह इसकी मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है ब्रांड, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी। यहाँ पे आ रही है सेल, कि ए की सेल है 2, बी की सेल सेल है
3, सी की सेल है 6। तो ये पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, यानी कि ये टेबल शुरू हो रहा है कि पहले छोटी वैल्यू आती है, फिर उससे बड़ी वैल्यू आती है, फिर उससे बड़ी वैल्यू आती है। अगर इस तरह एक टेबल बना हुआ है ना, तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर कहूँगा। यानी कि जो छोटी चीज़ है वो पहले, फिर उससे बड़ी चीज़ बाद में, फिर उससे बड़ी चीज़, फिर उससे बड़ी चीज़, उससे बड़ी चीज़। ये जो ऑर्डर है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जहाँ पे बड़ी वैल्यू पहले होती है, फिर छोटी वैल्यू होती है, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, यानी कि बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे की थी कि प्लेसमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि डाटा को लिखना। प्लेसमेंट का मतलब है कि लिखना। प्लेसमेंट का मतलब उसकी प्लेस करनी, उसको उस प्लेस पे लेके आना। प्लेसमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनके वेट की वजह से। अब वे एक एक वैल्यू 6 है, उसका मैग्नीट्यूड 2 के मुकाबले में ज़्यादा है, तो 6 को पहले लिखा, 2 को बाद में उनकी, यानी कि वेट की बुनियाद के ऊपर जो उनको हम ऊपर नीचे करके या 6, 3, 2 इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह लिख रहे हैं तो वो हमारा असेंडिंग है, दूसरी तरह लिख रहे हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह जो हम डाटा को लिखते हैं इसको हम जो है वो अरे कहते हैं, अरे बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखी है। वो कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ऑब्जर्वेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस हैविंग सिमिलर फीचर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी मुशाहदे को हम तकसीम कर दें ऐसी बुनियाद पे कि कुछ चीज़ें उनमें आपस में मिलती जुलती हों। मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट में 400 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एफएससी की है और 600 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने आईकॉम किया है। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उनकी की है कि जिसने आईकॉम किया है वो है 600 और जो एफएससी वाले हैं वो हैं 400। यानी कि उनके उनके फीचर की बुनियाद पे जो उनमें, अब जो ये 400 लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एफएससी की है, उनका फीचर एफएससी है। तो 400 लोग क्योंकि उन्होंने एफएससी, उनका फीचर एफएससी था, तो मैंने उसके एफएससी के फीचर की बेस पे उनको 400 कर दिया। और बाकी जो आईकॉम थे उनका फीचर आईकॉम था, तो उनको मैंने, यानी कि उनके फीचर की बुनियाद पे उनमें जो चीज़ें मिलती जुलती चीज़ें हैं उनकी बुनियाद पे जब हम किसी डाटा को अलग-अलग अरेंज करते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे क्लासिफिकेशन के 4 मेथड हैं, वो मेथड हम आगे देखते हैं बारी बारी के क्या क्या मेथड हैं वो। पहली जो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हो कि वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड का मतलब किसी चीज़ की वेट है। कि मिसाल के तौर पे 6 जो है, 6 किलो उसका एक वेट है कि उसकी, यानी कि उसकी पावर, उसकी में उसके वेट की वजह से जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड बिकम द सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन अमंग प्रिपेयर्ड क्लासेस। डिस्टिंक्शन का मतलब है कि वो उसको अलहदा करता है, यानी कि बिकम द सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन अमंग प्रिपेयर्ड क्लासेस, उस क्लासेस को जो है वो डिस्टिंक्शन करता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बुनियाद के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होगी ये जो कि प्रिपेयर्ड क्लासेस को डिस्टिंक्शन करती है वो हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगी। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जिसके अंदर हम डिजिट की बात कर रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 किलो, 10 किलो, 2 कार, 5 कार, 6 कार, यानी कि डिजिट की बुनियाद के ऊपर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे वो उसको डिस्टिंक्शन अमंग द, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि वो उसको डिफाइन करेगी, वो उसको अलहदा करेगी बाकी चीज़ों से। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दी है वेट ऑफ गोट्स ऑब्जर्व्ड। मैंने जो है वो बकरियाँ देखी हैं जो कि मुझे लग रहा था कि उनका वज़न 50 से लेके 70 kg है। यानी कि जो इस तरह की डिजिट के अंदर क्लास बनी है ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बिकम द सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन अमंग प्रिपेयर्ड डाटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, हमने डाटा की क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मेयार की बुनियाद पे जो हमने क्लासिफिकेशन डाटा की है वो हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगी। बिकम द सोर्स, बिकम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये अगर हम इसके ज़रिए करेंगे तो बिकम द सोर्स, वो बुनियाद बन जाएगा ऑफ डिस्टिंक्शन, अलहदगी की, अमंग प्रिपेयर डाटा के अंदर। क्लासेस फॉर एजुकेशन लेवल, अब मैं कहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन लेवल, कि मैं कहूँ कि मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो हैं 2, इंटर वाले 6 हैं। तो ये जो एजुकेशन लेवल की बुनियाद के ऊपर, एजुकेशन लेवल जो है, मैं यानी कि ये किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, किसी ने ग्रेजुएशन की, किसी ने मास्टर किया, इसमें डिजिट इन्वॉल्व नहीं है, डिजिट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। एजुकेशन लेवल यानी कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करके बताना क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर। अगर किसी एक शख्स की क्वालिटी मैंने डिफाइन करनी है कि 2 बंदे हैं, एक ये बंदा है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, अब इसकी मैंने, इनको मैंने अलग अलग करना है। इसने मैट्रिक किया है, इसने भी मैट्रिक किया है, इसने किया है, इसने किया है एमबीए किया है। तो इनकी एजुकेशन लेवल के ऊपर जो इनको मैं लहरा लहरा कर रहा हूँ ना, ये मेरी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम की बुनियाद के ऊपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होती है इसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका नाम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी कोई एमसीक्यूज आ सकती है कि टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जो है उसको उसका मज़ीद और नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब इसमें क्या है, इसमें टाइम की बुनियाद के ऊपर कि 2001 2002 टाइम की बुनियाद के ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो रही होगी उसको हम क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऐसी क्लासिफिकेशन जो हम लोकेशन की बुनियाद के ऊपर, classification on the basis of location become the source of distinction among prepared classes of meat price in कैपिटल ऑफ पाकिस्तान लाहौर, कराची एंड कोयटा। यानी कि जो हम लोकेशन की बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करेंगे उसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो हमने करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरह करनी है, और इसके हमने सबसे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरह से करनी है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो सबसे पहले हमने डाटा में देखना है कि हमारा जो डाटा है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस, डिस्क्रीट का मतलब होता है 1 2 3, यानी कि एग्जैक्ट नंबर इसके अंदर आ रहे होते हैं, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है 2.1 2.2। तो सबसे पहले हमने नेचर ऑफ डाटा देखनी है कि वो डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखनी है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि हमने रेंज ढूंढनी है। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने जो सबसे बड़ा डिजिट है वो लिखना है और जो सबसे छोटा डिजिट है वो लिखना है, और ये 10 में से 0 निकालेंगे तो 10 ही रह जाएगा। रेंज जो आ रही है वो हमने निकालनी है। पहले के अंदर हमने नेचर ऑफ डाटा देख ली, दूसरे के अंदर हमने रेंज निकाल ली है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करके उसमें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो हमें देखनी है स्टार्टिंग पॉइंट विद स्मॉल वैल्यू, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा जो है ना वो डिजिट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से शुरू अगर हो रहा है वो हमें देख लेना है। उसके बाद जो हमने देखना है वो हमने देखना है डिजायर्ड क्लास इंटरवल, कि जो इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो कितना है। ठीक है, वो लिखा होगा 2 का इंटरवल है, 4 का इंटरवल है, 6 का इंटरवल, जो भी इंटरवल है वो हमने ढूंढना है चौथे नंबर पे। उसके बाद
फिर हम इसकी बात कर ही लेते हैं यहाँ पे, डिस्क्रीट डाटा विद रेंज ग्रेटर देन 15। और अच्छा, उसके बाद ये एक पॉइंट है कि अगर ये 4 पॉइंट हो गए, ये हो गया 5वां पॉइंट, डिस्क्रीट डाटा हो। डिस्क्रीट डाटा यानी कि जो जिसमें एग्जैक्ट नंबर होंगे 1 2 3 4, एग्जैक्ट नंबर होंगे, इसमें पॉइंट वाला सीन नहीं होगा। अगर डिस्क्रीट डाटा विद रेंज, डिस्क्रीट डाटा हो रेंज के साथ, जिसकी रेंज जो है वो ग्रेटर देन 15 हो, 15 से जिसकी रेंज ज़्यादा हो, तो वो डाटा लिखने का तरीका क्या है, वो हम इस अंदाज में लिखेंगे डाटा कि 10 से 19, फिर यहाँ 20 से 29, 30 से 39, यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर 19 है तो यहाँ 20 और 29 है, यहाँ 30 और 39 है, यहाँ 39 है तो यहाँ 40 से 49 है, फिर ये 50 से 59 है। ठीक है, ये तब हमने इस तरह की क्लासेस बनानी है जब हमारा डाटा, डिस्क्रीट डाटा और उसकी रेंज, यानी कि डिस्क्रीट डाटा, डाटा यानी कि हम देखें, सबसे पहले हमारा स्टेप ये था कि हमने अगर फर्ज करें ये डिस्क्रीट हो गया है और यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो हमारी 15 से ज़्यादा है। अगर रेंज हमारी 15 से ज़्यादा है तो फिर हमने डाटा इस हिसाब से लिखना है कि हमारी रेंज जब हम बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, वो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, इस तरह से बनेगी। इसमें जो अब दूसरी बात है वो ये है कि अगर हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि 1.1, 1.2 है, इस तरह से अगर हमारा डाटा है और इररिस्पेक्टिव है, तो फिर हम किस तरह से रेंज बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे इस तरह से रेंज हमारी बनेगी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जबकि अगर आप प्रीवियस डाटा देखो तो वहाँ पे हमने किया था 10 से, ये देखिए यहाँ पे हमने किया 10 से 19, 10 से 20 नहीं किया, और जबकि हम यहाँ पे कर रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो फिर हमने ये डाटा लिखना है। ये स्टेप करने के बाद हमने क्या करना है, हमने टैली शीट बनानी है, और टैली शीट बनाने के बाद हमने उसका फ्रीक्वेंसी जो टेबल है वो हमने ड्रॉ कर देना है। तो ये स्टेप्स से जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए बनाने हैं, और अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब हम बढ़ेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारी जो इसकी एक्सरसाइज है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 85 पे सेक्शन 2, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे होंगे बारी बारी। जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में अभी यही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।